एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे, तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है, ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो, और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गए। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो हम जीत ना सके। बस हमारे साथ भगवान हो, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, पवित्र रहो। गंदे लोगों से मत मिलो, गंदे दृश्य मत देखो, मोबाइल आदि गंदी वृत्तियों को ना देखो, नहीं तो फिर बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, और चुप रहो, गंभीर रहो, गंदी बातों का महत्व ही। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन, डरपोक, अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ज्यादा पाप कर्म हो जाए तो आपका दिमाग ही आपको नष्ट करवा देगा। पाप बढ़ जाए और अंदर इतना निगेटिव विचारों की जाल बिछ जाते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। अंदर की सोच से, बाहर सब बढ़िया है लेकिन अंदर की सोच उसको खोखला किए दे रही है, अब वो अपने को ही नष्ट कर लेता है। करो, आप प्रश्न करो, और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। इसलिए जहां तुम्हारा प्रश्न हुआ फौरन उत्तर। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली,
जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया। जैसी की तैसी दर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो। अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम, कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। फिर आप अध्ययन कर लीजिए। आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं। मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं। आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का। फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना। उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले। भोजन की क्या बात, परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया है आपके डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे। तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहां पर लगा दिए गए। और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है, कि ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे। 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता, और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर रहे। 41 दिन बाद तो वो कहते थे वाओ यू आर सो ग्रेट। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद तो आदमी मर जाता है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। पूरे दिल्ली में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई, दे सकता हूँ? नहीं बिल्कुल दे सकते। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितने भी अंडा, मांस, पूर्ण डिब्बा खाने वाले हैं, जितने भी टी शर्ट उतारने वाले हैं, आपको ये भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया ये भी बता देगी किसमें कितना स्टेमिना है, किसका शरीर किससे बना हुआ है, कितनी मजबूती है, और लोग किसको कितना चाहते हैं। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है।
शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। सदाचार और सरलता संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। एक जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं अस्त में तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। अब बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा। 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। नॉन स्टॉप पूरे सोशल मीडिया पर मेरा चैलेंज है, जितने भी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, मुझे ना किसी से लोभ ना लाभ, बस मैं प्रचार प्रत्यक्ष में देकर करता हूँ कि गौ माता के गोमुख में इतनी शक्ति है, कैंसर खत्म होता है उससे। उसे क्यों नहीं पीते? शराब क्यों पीते हो आप? बीड़ी सिगरेट से कैंसर हो रहा है, शराब पीने से। पाउडर डिब्बा में कितनी गंदगी है, जो चीज बंद है वो कितनी गंदी होगी, उसका सेवन कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर बने हुए। मतलब कि आप भारत के नौजवानों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और न ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि प्रवीण हो जाती है जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है, वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं। भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य, वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे। तुम्हारा कोई बल नहीं है, एक महान बल से तुम संचलित हो। मानो या ना मानो, यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही है ऐसे
जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो तो उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अरे कोई डर नहीं, कोई। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो, कोई नशा न करो। अब देखो आजकल बच्चे वो स्मार्ट मोबाइल है ना, हमें जैसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो तो आपका मन जो देखोगे मनन करोगे वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखे हैं, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के बेविचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। लोग कहते मन बहुत परेशान करता है, तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते क्या, कोहरा, जहाँ भगवान भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता ही खत्म, भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व नहीं, न थे न आए न रहेंगे। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा दंड बैठक मारे, तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।